हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजनिष्ठा ब्लॉग्स। और दोस्तों, इस टाइम मैं हूँ भाई सिक्किम की राजधानी गंगटोक में। और अगर आप भी गंगटोक घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप गंगटोक कैसे पहुंच सकते हैं। अगर दोस्तों आप बाई एयर गंगटोक आना चाहते हैं तो आपको बागडोगरा आना होगा, जो कि गंगटोक तक पहुंचने का सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है। और यहाँ से गंगटोक की दूरी मात्र 122 किलोमीटर की रह जाती है। इसके अलावा आप ट्रेन से भी गंगटोक पहुंच सकते हैं। न्यू जलपाईगुड़ी यहाँ तक का पहुंचने का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। यहाँ से गंगटोक की दूरी मात्र 115 किलोमीटर की रह जाती है। इस दूरी को आपको बाई रोड पूरा करना होगा। बागडोगरा एयरपोर्ट और न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से आपको प्राइवेट और शेयरिंग टैक्सी मिल जाती हैं। शेयरिंग वाली टैक्सी में आपको 500 रुपये प्रति व्यक्ति और प्राइवेट टैक्सी के लिए आपको 3500 तक का पे करना होगा। दोस्तों, इस दूरी को पूरा करने में लगभग 5 घंटे का समय लग जाता है। तो दोस्तों, फाइनली एक खूबसूरत सफ़र करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं गंगटोक। दोस्तों, गंगटोक पहुंचने के बाद अगला जो काम है वो है होटल। यहां पर आपको 1500 रुपये से लेकर 2000 तक का एक अच्छा बजट फैमिली होटल मिल जाएगा। और फाइनली ये रहा हमारा रूम। ये तायसा का बेड, ये हमारा बेड। दोस्तों, गंगटोक और गंगटोक के आसपास के प्लेसेस को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए आपको कम से कम 4 नाइट का स्टे गंगटोक में करना होगा, क्योंकि पहला दिन आपका गंगटोक पहुंचने और होटल चेक इन करने में निकल जाएगा। तो दोस्तों, उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें आप घूमने जा सकते हैं गंगटोक के एमजी मार्ग पर, जो अपनी नाइट लाइफ और खूबसूरती के लिए टूरिस्ट के बीच बहुत पॉपुलर है। सच कहूँ तो एमजी मार्ग पर घूमते हुए आपको फॉरेन जैसी वाइब्स महसूस होगी। यहाँ पे आप डिफरेंट तरह के फूड इंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ आप एमजी मार्ग पर स्थित लार मार्केट से घर की खरीदारी भी कर सकते हैं। माल रोड पर अच्छे से एंजॉय करने के बाद अब हम जाएंगे अपने होटल, और इस तरह हमारा गंगटोक टूर का पहला दिन पूरा हो जाता है। दोस्तों, आज हमारा गंगटोक में दूसरा दिन, और आज हम करेंगे गंगटोक की लोकल प्लेसेस को एक्सप्लोर। लोकल प्लेसेस घूमने के लिए आप शेयरिंग टैक्सी या फिर अपनी पर्सनल टैक्सी बुक करा सकते हैं। शेयरिंग टैक्सी के लिए आपको 500 रुपये प्रति व्यक्ति और प्राइवेट टैक्सी के लिए आपको 2500 रुपये तक का पे करना होगा। तो दोस्तों, गंगटोक अपने वाटरफॉल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए आज की टूर की जो हमारी शुरुआत हुई है बनझाकरी वाटरफॉल से, जो कि गंगटोक की बेहद ही खूबसूरत और पॉपुलर जगहों में से एक है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप यहाँ पे जा सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर अडल्ट 100 रुपये का एंट्री टिकट लेना होता है। कुछ समय यहाँ बिताने के बाद हम पहुँचे गंगटोक रोपवे। इस रोपवे से आप कंचनजंगा पर्वतमाला, गंगटोक शहर के बाजार और सुंदर घाटियों को देख सकते हैं। रोपवे सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। रोपवे के लिए आपको पर अडल्ट 230 रुपये का टिकट लेना होता है। इसमें आपका रोपवे से आना और जाना इंक्लूड होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ समय बिताने के बाद हम पहुँचे दो ड्रुल चोटेन स्तूपा। दो ड्रुल चोटेन स्तूपा गंगटोक में एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय बौद्ध स्तूप है, जो शांति का प्रतीक है। इसका निर्माण 1945 में बुरी आत्माओं को भगाने के लिए किया था। यह स्तूप अपने सुनहरे ऊपरी गुंबद के लिए जाना जाता है और इसके चारों ओर 108 प्रार्थना चक्र हैं।
पास ही आपको नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी है। नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी जो कि गैंगटॉक की पहाड़ियों में स्थित तिब्बती साहित्य और शिल्प का एक अनूठा भंडार है। भारत में इस प्रकार का यह एकमात्र संस्थान है। यहाँ पे आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक घूमने जा सकते हैं। यहाँ पे आपको पर अडल्ट 25 रुपये की एंट्री टिकट लेनी होगी। इसके बाद हम पहुँचे बक्तांग वाटरफॉल। यह वाटरफॉल अपनी चौड़ाई और आसपास की हरियाली के लिए प्रसिद्ध है। यह वाटरफॉल बिल्कुल ऑन रोड है, इसलिए आपको बिल्कुल भी चलना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कुछ समय बिताने के बाद हम पहुँचे गोजांग मोनेस्ट्री जो कि गैंगटॉक में एक लोकप्रिय पर्यटन जगह है। यहाँ पे कुछ समय बिताने के बाद हम पहुँचे तासी व्यू पॉइंट। तासी व्यू पॉइंट गैंगटॉक के पास एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जहाँ से आप कंचनजंगा की बर्फ़ से ढकी हिमालयन चोटियों के शानदार नज़ारे देख सकते हैं। इसके अलावा तासी व्यू पॉइंट अपने सनराइज और सनसेट के लिए टूरिस्ट के बीच बहुत पॉपुलर है। तासी व्यू पॉइंट पे कुछ समय बिताने के बाद अब हम जाएंगे गणेश टॉक। दोस्तों, जब आप तासी व्यू पॉइंट से गणेश टॉक के लिए जाओगे तो रास्ते में आपको देखने को मिलेगा एक छोटा सा लेकिन खूबसूरत सा झरना लासा फॉल्स जो कि ऑन रोड है। कुछ समय यहाँ पे बिताने के बाद फिर हम लोग पहुँचे गणेश टॉक। गणेश टॉक एक लोकप्रिय मंदिर है जो भगवान गणेश को समर्पित है और यह शहर और आसपास के पहाड़ी दृश्यों का एक सुंदर नज़ारा प्रस्तुत करता है। यह एक धार्मिक और पर्यटन स्थल है जो अपनी शांत वातावरण और खूबसूरत प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। कुछ समय यहाँ पे बिताने के बाद हम पहुँचे हनुमान टॉक। हनुमान टॉक गैंगटॉक सिटी से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर 7200 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक हिंदू मंदिर है जो भगवान हनुमान को समर्पित है। इसका रखरखाव भारतीय सेना करती है और यह अपनी शांत, धार्मिक और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। तो फाइनली दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं द रिज, जहां पे बना हुआ है एक बेहद सुंदर ऑर्किडेरियम जो शांति, संस्कृति और प्रकृति को एक ही खूबसूरत पैकेज में समेटे हुए है, जो कि हाल ही में 17 सितंबर 2025 को आम जनता के लिए ओपन कर दिया गया है। यहाँ पे आप सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक जा सकते हैं। यहाँ पर आपको पर अडल्ट 350 रुपये का टिकट लेना होता है। दोस्तों, द रिज हमारे आज के टूर का आखिरी डेस्टिनेशन है। सभी जगहों को अच्छे से घूमने में आपका पूरा दिन लग जाता है और इस तरह से आपका गैंगटॉक टूर का दूसरा दिन भी पूरा हो जाता है। दोस्तों, आज गैंगटॉक में हमारा है तीसरा दिन और आज हम जाएंगे नाथुला पास और इसकी आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि इसके बिना आपका गैंगटॉक टूर अधूरा रह जाएगा। नाथुला पास बुधवार से रविवार तक सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक खुला रहता है। नाथुला पास जाने के लिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी, जैसे कि साथ में गर्म कपड़े कैरी करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको सांस लेने से संबंधित कोई समस्या है, एक छोटा सा ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में ज़रूर कैरी करें। साथ ही साथ अपना वोटर आई कार्ड या फिर पासपोर्ट ज़रूर रखें, क्योंकि नाथुला पास जाने के लिए परमिट की ज़रूरत पड़ती है, जहां पे आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। नाथुला पास गैंगटॉक से लगभग 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नाथुला पास आप शेयरिंग टैक्सी या फिर पर्सनल टैक्सी से जा सकते हैं। शेयरिंग टैक्सी के लिए आपको 1000 पर अडल्ट के हिसाब से पे करना होता है और पर्सनल टैक्सी के लिए आपको 4 से 5,000 रुपये तक पे करना होगा। दोस्तों, गैंगटॉक से लेकर नाथुला पास तक का सफ़र बहुत ही खूबसूरत और रोमांच से भरा हुआ है।
रास्ते में आपको कंचनजंगा के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारों के साथ साथ खूबसूरत वाटरफॉल के नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं चंगू लेक। यह लेक लगभग 12,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि टूरिस्ट के बीच बहुत लोकप्रिय है। और हो भी क्यों ना, ये लेक है ही इतनी खूबसूरत कि आपका यहाँ से जाने का दिल नहीं करेगा। यहाँ पर आप बहुत पॉजिटिव वाइब्स महसूस करोगे। आप चाहें तो यहाँ पे आप याक की सवारी भी कर सकते हैं। चांगू लेक पे अपना कुछ समय बिताने के बाद अब हम चलेंगे नाथुला पास, जो कि यहाँ से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर है। नाथुला पास लगभग 14,450 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ पे भारत और चीन अपना बॉर्डर साझा करते हैं। नाथुला पास से कुछ ही दूरी पर स्थित है बाबा हरभजन सिंह मंदिर। बाबा हरभजन सिंह मंदिर जो भारतीय सेना के एक सैनिक को समर्पित है। इस मंदिर को बाबा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर बाबा हरभजन सिंह की स्मृति में बनाया गया है, जिनकी मृत्यु 1968 में नाथुला दर्रे के पास रहस्यमय स्थिति में हुई थी। मान्यता है कि बाबा हरभजन सिंह की आत्मा आज भी सीमा की रक्षा करती है। बाबा मंदिर के पास ही भगवान शिव की एक बड़ी सी प्रतिमा बनी हुई है, जिसके साथ में ही एक खूबसूरत सा झरना बहता है। यहाँ पे कुछ वक्त बिताने के बाद और खूबसूरत से लम्हों को अपने कैमरे में कैद करके हम निकल पड़े गैंगटॉक के लिए। सभी जगह को घूमने में आपका लगभग पूरा दिन लग जाएगा और इस तरह से हमारे गैंगटॉक टूर का तीसरा दिन पूरा हो गया। अगले दिन जा सकते हैं नामची, जो साउथ सिक्किम में स्थित अपने टी गार्डन, मंदिर और मठों के लिए फेमस है। आप सुबह जितनी जल्दी हो सके अपने इस टूर को शुरू करें। नामची गैंगटॉक से 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नामची घूमने के लिए आपको शेयरिंग टैक्सी के लिए 1200 से लेकर 1500 और प्राइवेट टैक्सी के लिए 5 से 6 हज़ार तक का पे करना होगा। तो दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत हुई खूबसूरत और सिक्किम का एकमात्र टी गार्डन, टेमी टी गार्डन। यह टी गार्डन 440 एकड़ में फैला हुआ है। टेमी टी गार्डन अपने हाई क्वालिटी वाली चाय के लिए इंटरनेशनल मार्केट में बहुत पॉपुलर है। यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां पर्यटक चाय बागान में घूम सकते हैं, चाय बनाने की प्रक्रिया देख सकते हैं और चाय का स्वाद भी ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ वक्त बिताने के बाद अब हम लोग पहुँचे नामची में स्थित 4 धाम, जिसे सिद्धेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक धार्मिक पर्यटन स्थल है। यहाँ भगवान शिव की विशाल प्रतिमा है और 4 छोटे धाम भी बनाए गए हैं। यहाँ का वातावरण बहुत शांत है। यहाँ पे आपको पर अडल्ट 50 रुपये का एंट्री टिकट लेना होता है। यहाँ पे कुछ वक्त बिताने के बाद हम लोग पहुँचे समद्रुपसे मोनेस्ट्री, जिसे समद्रुपसे हिल के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा स्थान जहाँ पे मनोकामनाएं पूरी होती है।
दोस्तों इसके अलावा आप नामची में स्थित रॉक गार्डन को भी घूम सकते हैं। इन सभी जगहों को घूमने में हमें पूरा दिन का समय लग गया और इस तरह से गैंगटॉक सिक्किम टूर का हमारा चौथा दिन पूरा हो गया। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस टूर को करने में आपका कितना खर्चा आने वाला है। अगर इस टूर को आप 2 लोग दिल्ली से बाय ट्रेन करते हैं और यह यात्रा आप 3 AC कोच से करते हैं और शेयरिंग टैक्सी से आप गैंगटॉक लोकल साइट सीइंग और आसपास की जगहों को कवर करते हैं, तो यहाँ पे आपका 4 नाइट टूर का खर्चा पर पर्सन 15,000 के अराउंड में आएगा, जिसमें आप गैंगटॉक और गैंगटॉक के आसपास की जगहों को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी गैंगटॉक सिक्किम टूर से रिलेटेड ब्रीफ में जानकारी। तो दोस्तों सिक्किम ना बेहद ही नीट एंड क्लीन है, फिर चाहे सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक हो, चाहे सिक्किम की अदर प्लेसेस हो, सभी भाई बेहद ही खूबसूरत और नीट एंड क्लीन है। आपको यहाँ पे भाई बेहद मज़ा आने वाला है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।